साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल देववाणी में। साथियों फाइनली जो है सीएम साहब ने बजट रिप्लाई के अंदर वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी 2 वर्ष की छूट जो है वो संविदा कर्मचारियों के लिए अनाउंस कर दी है। 2 वर्ष का स्थिरन उनको वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी मिलेगा। इससे साथियों पूरे संविदा जगत में जो है एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। और जैसा कि पिछले सप्ताह एक आदेश नरेगा संविदा कर्मचारियों का जारी हुआ था, उसमें जो 9 वर्ष से अधिक वालों की अलग सूचना मांगी थी और 15 वर्ष से अधिक वालों की अलग सूचना मांगी थी, तो एक भ्रम की स्थिति जो है पैदा हो गई थी कि जो 2 साल की छूट है वो समाप्त हो चुकी है। और बहुत से डिपार्टमेंट के कारण इस वजह से काम भी जो है वो रुक गया था। चिकित्सा विभाग में भी काम रुक गया था, अन्य डिपार्टमेंट में भी थोड़ी दिक्कत आई थी। इसलिए क्या है कि जो एक भ्रम की स्थिति वो थी, वो इस घोषणा के बाद एकदम क्लियर हो चुकी है। और उस समय भी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराया था पिछले सप्ताह। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। मैंने आपको कहा था, उदाहरण से भी समझाया था कि एक बार जो संविदा कर्मचारी पात्र हो चुका है नियमितीकरण हेतु, वह तब तक पात्र रहेगा जब तक उसको उस चीज़ का लाभ नहीं मिल जाता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, जब सारे संविदा ग्रुपों में और कुछ यूट्यूब चैनल माध्यम से भी जो है गलत संदेश प्रचारित किया जा रहा था कि 2 साल की छूट जो है वो समाप्त हो चुकी है। और दूसरा जो है मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि हो सकता है 2024-25 में भी 2 साल की छूट जो है वो मिल जाए, तो वो भी चीज़ जो है अनाउंस हो चुकी है। तो दोनों बातें जो है एकदम सत्य सिद्ध साथियों हो चुकी है। आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके लिए सभी संविदा संगठन, संविदा कर्मचारियों के जितने भी नेता हैं, सभी बधाई के पात्र हैं। उनके प्रयासों से ही ये सक्सेस हुआ है। कोई भी सफलता है जो साथियों प्रयासों से ही मिलती है। अब साथियों इस घोषणा का इफेक्ट क्या होगा कि एक तो यह स्थिति एकदम क्लियर हो गई कि 9+ पूर्व सेवा के 9+ जिसके भी हो चुके हैं वो सारे नियमितीकरण हेतु पात्र हैं। अब साथियों थोड़ी सी समस्या जो है संविदा कर्मचारियों को गणना के अंदर आ रही है कि भाई कैसे माने 9 साल किसके पूरे हो गए नहीं हुए, और जो वर्तमान जो सेवा है संविदा सेवा नियम में आने के बाद उसकी गणना जो है वो किस प्रकार से होगी। तो एक तो साथियों आप यह चीज़ देखिए कि 31 मार्च 2023 तक जिसके भी पूर्व सेवा के 9 साल पूर्ण हो चुके हैं वित्तीय वर्ष के अनुसार आपको काउंट करना है। मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग कभी की थी, मान लीजिए किसी की 2010 की ज्वाइनिंग है, 2010 में उसकी ज्वाइनिंग मान लीजिए जनवरी 2010 की है। जनवरी 2010 की अगर किसी की ज्वाइनिंग है तो उसको आगे आने वाली 1 अप्रैल से अपनी सर्विस काउंट करनी है। मान लीजिए उसको फिर 1 अप्रैल 2010 से वो अपनी सर्विस काउंट करें, और अप्रैल 2010 से मार्च 2011 तक 1 साल उसका पूरा हो गया। ऐसे करके आपको फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से काउंट करनी है, और आपको काउंट करनी है 31 मार्च 2023 तक। यदि आपके 9 साल बन रहे हैं तो आप एकदम नियमितीकरण हेतु एकदम पात्र हो चुके हैं। दूसरी शर्त यह है कि आपका वर्तमान में अडोप्शन भी हो गया होना चाहिए। यदि आपका अडोप्शन नहीं हुआ है तो आप इन नियमों में अभी तक नियमानुसार आए नहीं हैं। ठीक है साथियों, तो 31 मार्च 2023 तक जिसके भी 9 साल पूरे हो चुके थे वो सारे नियमितीकरण हेतु एकदम पात्र हो चुके हैं। अब कहीं भी उनकी फाइल लटकेगी नहीं, कहीं भी डायरेक्शन मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब अधिकारियों को, क्योंकि इसका अधिसूचना जो है अभी 24-25 की भी जारी हो चुकी होने वाली है। तो ये मान लीजिए कि ये नियम जो है क्लियर 3 साल का ये बन गया है। पूर्व सेवा के 9 साल और वर्तमान मतलब 3 साल ये। और वर्तमान सेवा जो है साथियों उसके अंदर अभी क्लियर ये स्थिति नहीं हुई है कि वो ज्वाइनिंग डेट से काउंट होगी या वो वित्तीय वर्ष से काउंट होगी। जहाँ तक बात हुई है तो सुनने में यही है कि वित्तीय वर्ष से ही जो है सेवा ये नई वाली भी काउंट होगी। अभी ये कन्फर्म नहीं है, एकदम कन्फर्म नहीं कह सकता। जब तक कागज़ हमारे हाथ में नहीं आते तब तक कुछ भी कन्फर्म हम नहीं कह सकते, क्योंकि नरेगा वाले आदेश हैं उनमें भी सिर्फ 9 वर्ष लिखा है। वर्तमान सेवा, पूर्व सेवा ऐसा कुछ जिक्र उसमें स्पष्ट है नहीं अभी। तो जो वर्तमान आपकी सेवा है सीएसआर के अंदर उसको भी जो है, और तो किसी का 1 साल पूरा हुआ ही नहीं। केवल शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी हैं उन्होंने क्या है दिसंबर 2022 जनवरी 2023 के आसपास ज्वाइन कर लिया था, तो उनका वित्तीय वर्ष के अनुसार 1 साल पूरा हो चुका है। और बाकी कर्मचारी है उनका ज्वाइनिंग डेट से 1 साल ज़रूर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मेरे हिसाब से वो काउंट नहीं होगा। जिन्होंने 23-24 के मध्य में कभी भी ज्वाइन किया है उनकी जो है सर्विस 1 अप्रैल 2024 से ही काउंट होगी इन नियमों के अनुसार। फिर भी यदि मान लीजिए नियुक्ति तिथि से काउंट कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग और इसमें पात्रता का दायरा जो है बढ़ जाएगा। बाकी जो है 24-25 में छूट मिलने से बहुत ज़्यादा कर्मचारियों की संख्या इसमें नहीं बढ़ेगी अभी, क्योंकि जो 23-24 का वित्तीय वर्ष था उसके अंदर जो है मिड में सबकी ज्वाइनिंग हुई है। किसी की अप्रैल में, किसी की मई में हुई है। इस वजह से क्या है उसकी आधी सर्विस तो सीएसआर की है और आधी सर्विस नॉन सीएसआर की है। तो वह वित्तीय वर्ष जो है वो कहीं पे भी काउंट नहीं होगा। दोनों तरफ क्या है समय का एक पार्ट आ चुका है और पार्ट इसमें काउंट नहीं होता है समय का। इसलिए क्या है कि जिसने कंप्लीट 31 मार्च 2023 तक पिछली सेवा के 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं कंप्लीट एकदम, और उसका अडोप्शन भी हो चुका है,
तो वह एकदम नियमितीकरण हेतु, स्क्रीनिंग हेतु एकदम पात्र हो चुका है। डिपार्टमेंट उन्हीं की स्क्रीनिंग करेगा। उसके अलावा या मान लीजिए कि वो साथी केवल ऐड हो सकते हैं जिसका मान लीजिए अडॉप्शन अभी हुआ है, अप्रैल 2024 के बाद जिसका अडॉप्शन हुआ है, तो उसने 31 मार्च 2024 तक 1 साल यदि ये और नॉन CSR में पूरा किया है, उसका और 1 साल बढ़ सकता है। पहले मान लीजिए उसके 8 थे और 2023-24 वाले वित्तीय वर्ष में उसने 1 साल और पूरा कर लिया तो उसके 9 कंप्लीट हो गए, वो भी अब पात्र हो जाएगा। उसके अलावा और कोई कर्मचारी जो है इसमें एक्स्ट्रा अभी पात्र नहीं होगा। केवल 31 मार्च 2023 को जिसने 9 वर्ष पूरे किए थे वही जो है अभी पात्र होगा। पंचायत सहायक साथी जो है, काफ़ी सारे पंचायत शिक्षक जो है उनके भी मेरे पास मैसेज आते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि उनकी जो पूर्व सेवा है उसका लगभग 1 वर्ष पूर्ण हुआ था। तीन किसी के 4 साल, किसी के 4.5 साल, किसी के 3.5 साल ऐसे कंप्लीट उनके हुए हैं, तो उसका 1 वर्ष काउंट किया जाएगा। वर्तमान सेवा में उन्होंने संविदा सेवा नियम में 1 साल अपना पूरा कर लिया है। फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से काउंट होगा तो भी कर लिया है, और वैसे काउंट होगा तो भी उन्होंने कर लिया, तो इस हिसाब से उनके 2 साल बनते हैं। और उनका तीसरा साल जो है 31 मार्च 2025 को कंप्लीट होगा, तो वो सारे जो है 31 मार्च 2025 को जो है काउंट होंगे। पंचायत शिक्षक जितने भी साथी जो मेरे पास मैसेज करते हैं उनको मैं बता दूं कि 31 मार्च 2025 तक आपको वेट करना पड़ेगा। फिर भी यदि आपका संगठन लगा हुआ है, अगर वो छूट और ज़्यादा बढ़वा लेता है, 2 की 3 साल करवा लेता है, तो फिर बात अलग है, या फिर और कोई अन्यथा आदेश आ जाता है तो बात अलग है। फिर भी आपका काफ़ी काम अभी जो है पद सृजित का और भी काम जो है अभी पेंडिंग है, तो वो सारे काम हो गए तो ये मानकर चलिए। लेकिन साथियों सब्र रखना बहुत ज़रूरी है, कोई भी नेगेटिव मैसेज ना करें, सब्र रखें एकदम। पात्रता में आना बहुत ज़रूरी है। एक बार आप पात्र हो गए तो ये मानकर चलिए कि आप जब तक आप नियमित नहीं होंगे आप पात्र ही रहेंगे। 31 मार्च 2025 की डेट में आप सब पात्र हो जाएंगे, तो उसके बाद में 25-26 में भी जो सरकार को आपका काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अधिकारियों को, सरकार को आपका काम निश्चित रूप से हो जाएगा उसमें भी। ठीक है साथियों। और अन्य भी जो नरेगा वाले साथी हैं उनके मैसेज आ रहे थे, तो उनका क्या है कि आदेश कल की डेट में ही जारी हुए हैं। एक तो जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वाले हैं उनका आदेश जारी हुआ है कि स्क्रीनिंग उनकी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। नरेगा का काम तो वैसे ही बहुत फास्ट चल रहा है। उसके अलावा जो मीटिंग मिनट्स जारी हुए थे उसमें भी राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग का भी उनका जिक्र दिया हुआ है कि 31 जुलाई से ही है जो चालू करनी है उनकी राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग। तो इसका मतलब यही है कि जल्दी से जल्दी जो है उनका काम चालू करना है। ठीक है साथियों। तो इस हिसाब से सभी डिपार्टमेंट्स का जो है काम अब गति पकड़ना शुरू हो जाएगा। भ्रम की स्थिति एकदम दूर हो चुकी है, और वित्तीय वर्ष के अनुसार आप अपनी सभी जिनको सर्विस काउंट में दिक्कत आ रहा है सभी अपनी सर्विस जो है वित्तीय वर्ष के अनुसार काउंट करें। इसके अलावा और भी कोई आदेश आएगा तो उसकी व्याख्या हम इस चैनल पे करने का पूरा प्रयास करेंगे। एक जनता जल योजना जो है उनमें साथी लगे हुए हैं, उनके भी मैसेज मेरे पास आते हैं, तो उनके साथी अभी जो है सरकार तक अपनी मांग पहुँचा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से भी सरकार से निवेदन करूंगा कि उनकी भी डिमांड जो है सुनी जाए। ठीक है साथियों। और भी कोई यदि उनके से संबंधित न्यूज़ आएगी तो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने का पूरा प्रयास करूंगा। बाकी अभी यही है कि आपके साथी जो हैं सरकार तक अपनी डिमांड पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, आप भी उनका सहयोग करें। और भी कोई महत्वपूर्ण सूचना साथियों जैसे ही मेरे पास आती है मैं वीडियो संदेश के माध्यम से टाइम मिलते ही आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। अभी भी आपको यदि कोई डाउट है 2 वर्ष की छूट के बारे में या इन रूल के बारे में, कहीं कोई समस्या आ रही है गणना के बारे में, लेकिन साथियों जो भी नए साथी हैं उनमें थोड़ा सब्र का भाव है, वो सब्र रखें एकदम। 31 मार्च 2025 को भी यदि आप पात्र हो जाते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ये नियम इस फाइनेंशियल ईयर में इंप्लीमेंट हो जाता है अच्छे तरीके से, 9 वर्ष की सेवा जिनकी हुई है वो सारे के सारे यदि परमानेंट हो जाते हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, सभी मिलकर सभी कैडर को मिलकर प्रयास करना होगा। कुछ साथी जो है कैडर वाइज भी अलग अलग जो है भाग रहे हैं, तो ऐसा ना करें। और कुछ साथी जो है पुराने साथी वो एकदम निष्क्रिय भी हो चुके हैं, तो वो भी ऐसा ना करें। 15+ जो भी हैं, 9+ जो भी हैं, सारे के सारे जुट जाएं अब एकदम सरकार से अपना काम करवाने के लिए। अब केवल काम करवाना है, किसी भी प्रकार का धरना भी नहीं देना, कोई प्रदर्शन भी नहीं करना, सरकार तक केवल अपनी डिमांड पहुंचानी है। और अधिकारियों से जहां भी उनको सहयोग की आवश्यकता हो उनका सहयोग करते हुए हमें विनम्रता से जो है अपना ये काम करवाना है। ठीक है साथियों। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सभी ग्रुपों में शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपके सभी डाउट क्लियर होंगे। 31 मार्च 2023 तक जिसके भी पूर्व सेवा के साथियों 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं वो सारे के सारे अपने नियमितीकरण की तैयारी करें। ठीक है साथियों। मिलते हैं अगले ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो में। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी साथियों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।